बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह को तब मानेंगे जब अल्लाह हमें नजर आएगा, क्योंकि हर मौजूद चीज का मरी होना जरूरी है कि जो मौजूद हो वो नजर भी आए। तो जवाब में उलमा ने कहा कि ये उसूल ही गलत है कि जो चीज भी मौजूद हो वो नजर आनी चाहिए, इसलिए कि मैं और आप कई चीजों को मौजूद मानते हैं मगर नजर नहीं आती, हालांकि हम कायल हैं कि इनका वजूद है। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे ये पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि आप में अकल है, आप जरा बताओ भाई आप में अकल है? जिसमें अकल नहीं है वो जवाब दे दे, और जिसको अल्लाह ने अकल की नेमत दी है वो जरा हाथ खड़ा करके बता दे कि मुझे अल्लाह ने अकल की नेमत दी। दिखाओ अकल कहाँ है, दिखाओ कहाँ है अकल। अगर अकल ना होती तो पागल खाने में होते, रस्सियों में बंधे हुए होते, लेकिन अकल कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन है। अल्लाह का फजल है कि मैं मानता हूं, शुक्र अदा करता हूं कि मेरे अल्लाह ने मुझे अकल, फहम, समझ, दिमाग अता किया है, तभी तो मैं यहां आया, यहां बैठा बात कर रहा हूं। अगर अकल ना होती तो मैं कैसे यहां मुल्तान से आता, कैसे बोलता, कैसे बात करता, क्या कहना है क्या नहीं कहना मुझे कैसे पता चलता। अब अकल अल्लाह के फजल से आप में मुझ में है मगर नजर नहीं आती। हम मानते हैं कि अकल है मगर अकल दिखा नहीं सकते। तो मालूम हुआ कि हर मौजूद चीज का नजर आना जरूरी नहीं होता। हम मानते हैं कि हमारे अंदर रूह है, अगर रूह ना होती तो हम कब्रिस्तान में कब्र में होते, मगर आज हम यहाँ मैदान में मौजूद हैं, पिंडाल में मौजूद हैं। इस बात की यह अलामत है कि हमारे अंदर रूह है। लेकिन अगर कोई कहे अपनी रूह मुझे निकाल कर दिखाओ, हम दिखा नहीं सकते। दूध में मक्खन होता है, लेकिन आप दूध में ऐसे ही बगैर उस दूध को मक्खन निकालने वाले काम किए बगैर अगर आप किसी को कहें कि इस दूध में मक्खन है, वो कहे मुझे इसी तरह दिखाओ, तो आप नहीं दिखा सकेंगे। हालांकि जिस वक्त आप ये दावा कर रहे हैं उस वक्त भी दूध में मक्खन मौजूद है। मालूम हुआ कि हर मौजूद चीज का नजर आना जरूरी नहीं। इंसान बहुत सी चीजें मानता है, नजर नहीं आती। तो अल्लाह है मगर अल्लाह नजर नहीं आता। ये इस वजह से कि नजर नहीं आता तो अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया जाए, ये खिलाफ है, ये गलत है, अकल के भी खिलाफ है।